तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले सेन मैकमैन से। तो भाई सेन मैकमैन एडब्ल्यू के अंदर जा सकते हैं या फिर नहीं। पिछले कुछ दिनों में ये डिबेट बहुत ज़्यादा हमने देखी है एंड अभी रिसेंटली में काफ़ी सारे रूमर्स आई कि वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ कैंसिलेशन रिपोर्ट्स आई जहाँ बताएगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि हाँ जा सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जा सकते हैं। फाइटफुल का इसके ऊपर क्या कहना है मैं आपको वो बता देता हूँ। शॉन रॉस सैप ने फाइटफुल के Q&A में इस चीज़ को एड्रेस करते हुए क्लैरिफिकेशन दी। कहते हैं सेन मैकमैन के बारे में सिंपल, ही इज़ नॉट। उसके बाद कहते हैं ही इज़ टॉकिंग टू टैलेंट, सो ऑब्वियसली ही नोज टैलेंट एंड ऑल दैट, बट टोनी वॉज वेरी फोर्टनाइट विद डेव मेल्जर सेइंग आई नेवर मेट दैट मैन, नेवर टॉक टू हिम इन माई लाइफ। इफ समबडी इज कमिंग इन टू AEW दे आर प्रोबेबली गोइंग टू टॉक टू टोनी खान और देयर इज गोइंग टू बी सम नॉलेज ऑफ इट देयर। तो कहना है इनका साफ साफ कि सेन मैकमैन AEW में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? उनका कहना है कि वो टैलेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। अगर उनको AEW में जाना भी है तो भी वो टैलेंट से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उस टैलेंट को जानते होंगे, यानी पर्सनल रिलेशंस होंगे। उसके बाद कहते हैं कि टोनी खान ने मेल्जर को क्या कहा। मेल्जर की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा। तो कहते हैं कि मेल्जर को उसने यही कहा टोनी खान ने कि सेन मैकमैन से उन्होंने कभी बात नहीं करी, कभी भी उनसे अपने जीवन में मिले भी नहीं वो। तो इसका मतलब ये है कि सेन मैकमैन की किसी भी तरीके से कुछ भी बातचीत नहीं हुई है टोनी खान से। एंड अगर आपको AEW के अंदर आना है, AEW ज्वाइन करनी है, तो आपको टोनी खान से बात करना पड़ेगा सबसे पहले तो, या नहीं तो किसी भी तरीके से टोनी खान को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। टोनी खान को अगर इसकी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब सिंपल है कि सेन मैकमैन के इंटेंशंस ये नहीं है कि वो AEW ज्वाइन करेंगे। अगर वो किसी टैलेंट से बात भी कर रहे हैं तो उनके पर्सनल रिलेशंस होंगे। एंड मेल्जर ने इस चीज़ को अच्छे से एड्रेस करा था। वो कह रहे थे कि सेन मैकमैन ने टैलेंट से बात तो करी है, लेकिन बात ये नहीं करी कि मैं AEW में आना चाहता हूँ। ये उन्होंने हाँ भले ही जोकिंगली मैनर में कहा कि मैं ऐसा AEW में अगर आऊँगा तो कैसा लगेगा, डायनामाइट में अगर मेरी एंट्रेंस होगी तो भाई क्या रिएक्शन आएगा, ये सारी बातें कर रहे थे सेन मैकमैन, लेकिन सीरियसली ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसलिए भाई फाइटफुल वाले भी वही कहते हैं कि नहीं वो AEW के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो भाई एक बेस्ट इन द वर्ल्ड तो AEW छोड़ के जा चुके हैं CM पंक। अब दूसरे बेस्ट इन द वर्ल्ड सेन मैकमैन के जो चांसेस बन रहे थे वो भी अब बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी के हिसाब से सेन मैकमैन AEW में नहीं जाएंगे। आखिरी बार WWE प्रोग्रामिंग पर हमें देखने को मिले थे WrestleMania 39 में, जो कि वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे compete करते टाइम। तो अभी के हिसाब से सेन मैकमैन उसके बाद WWE प्रोग्रामिंग पर नहीं देखने को मिले एंड AEW की रूमर्स थी भाई, तो वो भी आपको चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि एडम पियर्स को लेके। तो क्या एडम पियर्स पोजेस्ट हैं भाई वाइट सिक्स से? अभी अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हो गए तो आपको मालूम होगा कि वाइट सिक्स ने के ट्विटर को हैक वगैरह करा था एंड उसके बाद बहुत क्रिप्टिक ट्वीट्स करे थे, प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई थी, बैनर चेंज हो गया था, सब कुछ बदल गया था, लोकेशन वगैरह सब कुछ इनके अकाउंट की। वो मैंने आपको दिखाया भी था, तो आपने देखा भी होगा अगर आप वीडियोस देखते हो रेगुलरली। तो अब एडम पियर्स इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं मैं आपको बता दूं। अभी रिसेंटली रसल लामिया ने ट्वीट करा था पूछते हुए फैन से कि क्या आपको लगता है कि एडम पियर्स पोजेस्ट हैं वाइट सिक्स से, यानी कि क्या वाइट सिक्स ने टेक ओवर कर लिया एडम पियर्स को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके ट्विटर अकाउंट को, हर तरीके से। तो इसके ऊपर फैंस ने तो अपना रिस्पॉन्स दिया ही दिया। एडम पियर्स ने भी रिस्पॉन्ड किया एंड वो कहते हैं नो, सिंपली कहते हैं नहीं, यानी कि मैं पोजेस्ट नहीं हूं। अब एक सिंपल सी बात है भाई, अगर ये पोजेस्ट होंगे तो भी हाँ थोड़ी बोलेंगे, इनको थोड़ी पता चलेगा कि वो पोजेस्ट हैं। अब काफ़ी सारे लोग तो ये स्पेकुलेशन बिठा रहे हैं कि भाई एडम पियर्स के अकाउंट से वाइट सिक्स वाले ही ट्वीट कर रहे हैं, अंकल हाउडी ट्वीट कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एडम पियर्स ने जो अनाउंसमेंट करी चैट गेबल वाली कि चैट गेबल वापस से कंपीट करने के लिए तैयार हैं, वो अनाउंसमेंट भी वाइट सिक्स वालों ने ही कराई। बिकॉज वो अनाउंसमेंट अगर आप जाके देखोगे ना तो काफ़ी अजीब सी लग रही है, उसमें थोड़े निर्जीव टाइप से लग रहे हैं एडम पियर्स। ऐसा लग रहा है कि हिप्नोटाइज्ड हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई भाई गन पॉइंट में उनसे बातें बुलवा रहा है। तो वो भी चीज़ नोट करने वाली है। हालांकि वो अलग बात है कि चैट गेबल ने खुद भी ट्वीट करा था कि हाँ वो जिंदा है, तो वो देखना होगा मंडे नाइट रॉ में क्या होता है क्या नहीं। अभी के हिसाब से स्पेकुलेशन थी कि एडम पियर्स पोजेस्ट हैं वाइट सिक्स से। इसके ऊपर कहते हैं एडम पियर्स की नहीं मैं पोजेस्ट नहीं हूँ, मुझ पर किसी का भी कुछ भी ऐसा वो नहीं है अभी अटैक, एंड कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये इनका साफ कहना है। अभी मुझे तो नहीं लगता ऐसा ही है कि सही कह रहे हैं, मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता है कि वाइट सिक्स वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं एंड इनसे सब कुछ करवा रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई स्टोरी कहाँ जाती है, वो हमें मंडे नाइट रॉ में शायद बेटर आइडिया लगेगा। अभी के हिसाब से बस ये एडम पियर्स ने बताया था, तो मुझे लगा आपको भी बता देते हैं। 2-3 लोग काफ़ी निशाने पे हैं वाइट सिक्स के, एक पैट में कैफे भी हैं, उनका भी देखना भाई आगे क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन मेंबर्स को लेकर। न्यू ब्लड लाइन मेंबर्स अब कब आ सकते हैं ब्लड लाइन के अंदर? ऑलरेडी कई सारे मेंबर्स आ गए, हमें रेसलमेनिया के बाद देखने को मिला कि टामा टोंगा आ गए, उसके बाद टोंगा लोहा हमें देखने को मिले बैकलेस में, उसके बाद हमें देखने को मिले जेका फाटू स्मैकडाउन में कल जो हुआ था एपिसोड वहाँ पे। अब नेक्स्ट ब्लड लाइन मेंबर कौन होगा, कब आएगा? नेक्स्ट ब्लड लाइन मेंबर यानी तो हीको लियो नहीं तो जिला फाटू है, यानी कि या तो टाला टोंगा यानी हीको लियो होंगे, नहीं तो जिला फाटू होंगे। लेकिन ये कब आएंगे? अब अभी के हिसाब से आपको कोई भी ब्लड लाइन मेंबर भाई समर स्लैम से पहले आते हुए नहीं दिखेगा। ये अभी के हिसाब से स्पेकुलेशन है कि समर स्लैम से पहले कोई भी न्यू ब्लड लाइन मेंबर नहीं आएगा, बिकॉज अब WWE एक गैप देगी एंड मोस्ट लाइकली समर स्लैम में सीधा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वापस आएंगे। तो अब बीच में जगह काफ़ी कम है, गैप काफ़ी कम है, तो इस बीच एक और मेंबर लाएंगे तो कहाँ फिट करेंगे? जेका फाटू का डेब्यू बहुत सही हुआ है,
अच्छी खासी हाइप मिली है, बहुत अच्छे नंबर्स भी मिल रहे हैं, मर्चेंडाइज सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो रही है, वो मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल में। अभी के हिसाब से WWE इस चीज़ को रूल नहीं करना चाहेगी एक और नए डेब्यू को करके, एंड समर स्लैम तक जब तक रोमन वापस नहीं आते हैं तब तक कोई भी न्यू मेंबर नहीं आएगा। उसके बाद स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग होगी, जब रोमन रेंज टेक ओवर कर रहे होंगे, इन लोगों को वापस से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब शायद एक और न्यू मेंबर आएगा एंड ज्वाइन करेगा सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को। ये एक स्पेकुलेशन है, अब कौन करे कौन नहीं करे वो नहीं पता, जिला फाटू करेंगे या हीको लियो यानी कि टाला टोंगा करेंगे वो नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है भाई कि आपको अब समर स्लैम से पहले कोई भी न्यू ब्लड लाइन मेंबर नहीं देखने को मिलेगा। अभी अच्छी बात है, अपनी कमेंट करके बताना, मेरे अकॉर्डिंग अच्छी बात है, बिकॉज मनी इन द बैंक काफ़ी क्लोज है, उसके बाद समर स्लैम आ जाएगा, तो अभी बीच में नीड नहीं है किसी और नए मेंबर की। रोमन रेंस आएंगे, उसके बाद कुछ महीने बाद, 1-2 महीने 1.5 महीने बाद आप एक और न्यू ब्लड लाइन मेंबर चाहो तो ला सकते हो, चाहे टाला टोंगा को लेकर आओ चाहे जिला फाटू को लेकर आओ। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। क्या हमें समर स्लैम में सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स नहीं बल्कि जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स देखने को मिल सकता है? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है? जी हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो भी अच्छी खासी है। इनका मैच हो सकता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। डॉट्स कनेक्ट करना, पहले तो फैंस को लगता है कि ये पॉसिबल है, आप ट्विटर पे होगे तो आपको मालूम होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जेकब फाटू की वजह से कोडी रोड्स इंजर्ड हो गए। अब चाहे ये वर्क हो, मतलब केएफएफ में हो, या फिर सीरियस इंजरी हो, रियल इंजरी हो, वो नहीं पता, लेकिन इंजर्ड हैं वो किसी भी तरीके से। हम तो वही मान के चलेंगे ना भाई कि इंजर्ड हैं। जेकब फाटू ने अटैक करा कोडी के ऊपर, अनाउंसर टेबल पर फ्रॉग स्प्लैश मारा, कोडी इंजर्ड हैं। अब कोडी रोड्स को रिब इंजरी हुई है जेकब फाटू की वजह से, इसका मतलब क्लियर है कि भाई जेकब फाटू कोडी का सीधा टारगेट होंगे। दूसरा ये भी है कि सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी जो मैच समर स्लैम में लोग सोच रहे थे कि होगा, जिनकी अपडेट निकल के सामने आ रही थी कि मैच समर स्लैम का मैच है, वो तो स्मैकडाउन में ही हमें देखने को मिल गया। वो अलग बात है कि लंबा मैच नहीं था, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि WWE इस मैच को समर स्लैम को नहीं करा के स्मैकडाउन में करा रही है। तो भाई समर स्लैम के कैलिबर का मैच ये अब रहा ही नहीं। पहले इसको स्मैकडाउन में आपने बुक कर दिया, भले ही टाइटल मैच नहीं था, लेकिन ये मैच तो बुक हो गया, तो अब ये समर स्लैम में मैच क्यों ही होगा। लेकिन अगर स्टिल WWE कराती है तो वो अलग बात है, बहुत हद तक WWE लॉजिक पे केयर भी नहीं करती ज़्यादा। लेकिन अभी के हिसाब से जितने चांसेस सोलो वर्सेज कोडी रोड्स के हैं, उतने ही चांसेस जेकब फाटू वर्सेज कोडी रोड्स के हैं। एंड दूसरी बात ये भी है कि जेकब फाटू का डेब्यू बहुत इंपैक्टफुल रहा है, तो WWE इनको और इंपैक्टफुल एंड और ज़्यादा की प्लेयर दिखाने के लिए सीधा अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच दे सकती है समर स्लैम में। हालांकि दिक्कत यहाँ पे फिर वही आ जाएगी कि जेकब फाटू मैच को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इस मैच की एंडिंग रोमन रेंस से करा देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जेकब फाटू बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर क्लीन हराना है जेकब फाटू को तब तो ये मैच नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी जस्ट वो आए हैं एंड अभी इनको पूरा डोमिनेटिंग दिखाना है। लेकिन अगर रोमन रेंस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है एंड इससे जेकब फाटू वीक नहीं दिख रहे हैं, तो देन यस ये मैच बिल्कुल करा सकते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि किस मैच के लिए आप ज़्यादा हाइप्ड रहोगे, सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स या फिर जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स? मैं ऑब्वियसली भाई जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स के लिए ज़्यादा हाइप्ड रहूँगा, एंड इससे पता भी चल रहा है कि कितना ओवरसाइडो ऑलरेडी कर दिया जेकब फाटू ने सोलो सिकोआ को। फिलहाल आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।